साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। मित्रों, प्रश्न खड़ा होता है, कर्माणि पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है? तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इस कथन से क्या भाव दिखलाया गया है? मित्रों, वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है, उनका वाचक यहाँ कर्माणि पद है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों का वाचक कर्माणि पद नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें तो वह राग द्वेष के वश में होकर प्रवृत्त हो जाता है। यही उसकी अनधिकार चेष्टा है। इसलिए वैसे कर्म करने वालों को नरक आदि में दुख भुगताकर दंड दिया जाता है। यहाँ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है। साथियों, इस मनुष्य शरीर में ही जीव को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है, यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और उन कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। मित्रों, मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूपतः त्याग करने में वह स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक हठ से कर्मों के फल स्वरूप कर्मों में त्याग की चेष्टा भी करे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देता है। ऐसी परिस्थितियों में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है। मित्रों, विहित कर्मों के त्याग से उसे शास्त्रज्ञा के त्याग का भी दंड भोगना पड़ता है। अतः एवं तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। मित्रों, जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उसके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, और उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतला दिए जाते हैं। उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है। मित्रों, उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। जब जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है तो बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है। मित्रों, उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है, अर्थात उसे पुनः सूकर, कुकर आदि योनियों में ढकेल दिया जाता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए।